राजीव जी, बिहार में हमेशा हमने देखा है कि जाति सबसे बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन इस बार जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और इसलिए बन रहा है कि आम लोगों पे हमले तो दूर, अब पुलिस वालों को अपराधी निशाना बना रहे हैं। बेखौफ दिन दहाड़े हत्या करते हैं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। क्या लग रहा है अब आपको कि इस बार जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जो 90 के दशक में मुद्दा था जंगल राज का, क्या इस बार गुंडा राज का बड़ा मुद्दा बन जाएगा? इधर दिखाना जब हम इधर दिखाना जब हम देखिए रवि, एक बात होती है परसेप्शन और एक बात होती है फैक्ट की। परसेप्शन क्या है और फैक्ट क्या है, ये देखने वाली बात होती है। मैं इस वक्त जिस जगह पर हूं, अगर आपको मैं ये बाजार दिखाऊं, ये कोई 16-18 फीट की ये सड़क है और आप भीड़ देख ही रहे हैं। और अभी 10 साढ़े 10 बजे के बीच का समय, और सामने आप इस बाजार को देख के क्या सोचेंगे? ठीक इसी वक्त आज के एक हफ्ते पहले आरा के इसी जगह पर, इसी तनिष्क शोरूम में 8-10 हथियारबंद लोग घुसे और 25 करोड़ रुपए के आसपास का गहना सरेआम इसी वक्त लूटकर इसी सड़क से वो लोग यहां से चले गए। आप देखिए, और यहां से थाने की दूरी है 1 किलोमीटर। ये कैसे, ये हौसला, ये हिम्मत, ये कहां से आता है? वो तब आता है जब पुलिस का और प्रशासन का इकबाल नहीं होता है, या उसका डर अपराधियों को नहीं होता है। इस देखिए, जो विपक्षी पार्टियों के नेता है वो दूसरी बात कहेंगे, सत्ताधारी दल के जो नेता हमारे पैनल में बैठे हैं वो दूसरी बात कहेंगे, लेकिन एक आम इंसान के तौर पर मैं आरा कल रात आके रुका होटल में, और सुबह सुबह जब पहला अखबार मैंने उठाया ये देखने को, ये एक प्रतिष्ठित अखबार है, इसकी पहले ही पेज पर आप ये देखिए, ये हेडलाइन है, बड़हरा 1 लीटर दूध के विवाद में फायरिंग, 2 लोगों की गई जान। इसका पन्ना पलटिए, मछली पालक, ये आज का अखबार है, मैं कहीं और नहीं, ये आरा में आया है और ये आज का प्रतिष्ठित अखबार या बिहार का है। मछली पालक किसान की हत्या, शव को बोरे में बांध नहर में फेंका। नीचे की हेडलाइन है, मामूली ठोकर लगने के विवाद में युवक की गोली मारी। फिर आप हर पन्ने पर आसपास के इलाकों के आरा की, ये देखिए, 3 दोस्तों को बदमाशों ने गोली मारी, इनामी अपराधी की मौत। आप पन्ना पलटते जाइए। इस तरह की मामूली विवाद में बाइक सवार को कार से रौंदा, हर पेज पर, और ये सिर्फ बिहार की खबरें हैं। परसेप्शन यह है कि सुशासन बाबू की सरकार है, फैक्ट यह है कि अपराधियों के हौसले बिहार में इन दिनों बुलंद हैं, और ये मैं नहीं, ये आंकड़े बता रहे हैं, और कहीं के भी आप पूरे बिहार का उठा करके देख लीजिए। तो सवाल ये है, सवाल जब इस बात की हम चर्चा करते हैं तो बहुत बार 1990-95 की बात होती है, तो ये बात एक 50 वर्षीय व्यक्ति के लिए या 45 वर्षीय व्यक्ति के लिए कही जा सकती है कि 1990 में, 95 में, 2000 में क्या था और 2020 और 25 में क्या है, दोनों का अंतर वो बखूबी समझ सकता है। लेकिन एक 28-30 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, जिसने होश ही 20 साल पहले संभाला है, उसके लिए तो वो 25 साल की पहले की बात का पता नहीं है। वो ये देख रहा है कि इस तरह की कानून व्यवस्था है और इस तरह का डर है। अब आप ये 25 साल के बच्चे से कहिए कि 1990 में हम लैंडलाइन फोन से बात किया करते थे, हाथ घुमा घुमा कर नंबर मिलाया करते थे, तो उसे लगेगा कि किसी दूसरी दुनिया, पाताल लोक की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि उसने तो जब से होश संभाला है उसने मोबाइल फोन देखा है, वो वीडियो कॉल कर रहा है, वो तमाम न जाने क्या क्या चीज़ देख रहा है। AI आ चुका है, प्रधानमंत्री हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं, और इसके यूट्यूब पर दुनिया के जिस देश में, जिस भाषा में आप चाहिए उस एक्सेंट में प्रधानमंत्री की आवाज़ के साथ आप इंटरव्यू देख लीजिए। आप हमारा कार्यक्रम अगर अमेरिका में देखना चाहते हैं, यही कार्यक्रम रवि, तो वो अंग्रेजी में सुना जा सकता है। अगर फ्रांस में देखना चाहें, फ्रेंच देख सकते हैं, जर्मनी में सुना जा, आपकी आवाज़ होगी, आपका चेहरा होगा, मेरी आवाज़ होगी, मेरा चेहरा होगा, लेकिन भाषा बदल जाएगी। वो फ्रेंच में सुन सकते हैं इसी बात को,
तो अब अगर आप 1990 से तुलना करेंगे तो वो 25, 28, 30 साल के बच्चे की बात समझ में नहीं आएगी। और मेरा कहना यही है कि बिहार में 1/3 जनसंख्या जब से होश संभाली है तब से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देख रही है। तो अच्छा जो कुछ भी बिहार में बाकी राज्यों के मुकाबले हुआ है उसके लिए भी जिम्मेदार नीतीश कुमार है, और बुरा जो कुछ भी हो रहा है ये भी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे और उन्हीं के माथे पर जाएगी। एक ही हफ्ते पहले की बात है, तनिष्क शोरूम, मैं फिर ये दिखा रहा हूं, पूरे देश में तनिष्क शोरूम में इस तरह की दिन दहाड़े लूट की घटना पूरे देश में कभी नहीं हुई। अभी सरकार दूसरे की होती तो शायद जंगल राज के तौर पर यह देश की पहली हेडलाइन होती, लेकिन सुशासन बाबू के सरकार है तो ये कहा जा सकता है कि अपराधियों को उसी दिन गोली मारी गई, बाकी को पकड़ लिया गया। 10 करोड़ के हीरे जवाहरात या गहने जो यहाँ से लूटे गए थे वो बरामद भी हो गए। ठीक है, ठीक है, जाहिर सी बात है, दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम राजीव रंजन दिखा रहे थे, पुलिस थाना थोड़ी दूरी पर है और वहां पे लूट हो जाती है, छोटी मोटी लूट नहीं, करोड़ों की लूट हो जाती है। फिर कानून व्यवस्था पे क्यों ना सवाल उठा जाए।